कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। वो संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा, ओ गुरु देवा, देवा, ओ गुरु देवा। सौभाग्य सागर जी के साक्षी विराजमान, उनके भवन चरणों में मन से, वचन से, काया से अर्घ्य निर्माण दीवा। इस जंगल में इतने विशाल तीर्थ का निर्माण करने का स्वप्न सजाया परम पूज्य बालियोगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज ने, और जिस स्वप्न को साकार करने में सभी गुरु भक्तों ने, और जिसमें मुख्य विशेष परम भक्त जिनका योगदान है, आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान संजय जी, ममता जी, ग्रेटर क्लास, उनका भी ताली बजा के। वर्ष 2022 में जब कचनेर में आचार्य महाराज के वर्षा योग का स्वप्न सजाया था, तो यही वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं। यहीं से पूज्य आचार्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था कि यहाँ से कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने के ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा है, और आप सभी भक्तों का पूरा सहयोग है गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव जो स्वप्न सजाते हैं, गुरुदेव वो स्वप्न सजाते हैं, वो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित नहीं भी है यहाँ पर, तो सब गुरुदेव के उस स्वप्न में को साकार करने में अपना पूरा योगदान प्रदान करते हैं। आज पूरे 2 वर्ष के बाद पूज्य आचार्य गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। मैंने देखा है, हम लोग तो बीच बीच में कई बार आते रहते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने आज पहली बार देखा होगा कि 2 वर्ष में कितना बदलाव क्षेत्र में आया है, कितनी नई चीजों का निर्माण हुआ है। अभी आचार्य श्री बड़े मंदिर का भी लोकार्पण करेंगे, आहारशाला का, संत निवास का, अन्य सभी विभिन्न विभिन्न स्थानों का लोकार्पण करेंगे, और देखेंगे कि किस प्रकार से, यकीन मानना मेरी बात पर, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन आसपास कई सैकड़ों किलोमीटर में आप देखेंगे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अगर सबसे बड़ा तीर्थ कहीं पर है तो वो पल्ला बख्तावरपुर में, जो जहां पर पूज्य गुरुदेव विराजमान है, ये सबसे बड़ा तीर्थ। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया नया जीवन, गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया नया जीवन। यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, तुम्हें पाके सौभाग्य सागर
बदली है मेरी तकदीर। मेरे मन की ये वीणा गुरु नित तेरे गुण गाए। गुरुवर तेरे चरणों में कभी सोचा न था मन में गुरु ऐसे तुम बसोगे। जिस ओर भी डालूं नजर मुझे तुम ही देखोगे। चरणों में जगा देना तुमसे यही आस मेरी। कभी मेरी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए। गुरुवर तेरे चरणों में वात्सल्यमयी है छवि तेरी। करुणा है हृदय में भरी। कलिकाल में मेरे लिए प्रभु हो गुरुदेव तुम ही। मोक्ष पथ पे बढ़े ये कदम ऐसा वर दो मुझे गुरुदेव। ममता की तमन्ना है सिद्धालय में बस जाएं। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने पाया नया जीवन। यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। महानुभाव, बड़ी प्रसन्नता और सौहार्दता का वातावरण में आज लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद पुनश्च मुनीश्वर तीर्थ सौभाग्य संतोष धर्मस्थल में संघ का आना हुआ। और पहले भी 1-2 बार कुछ कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो इस बार पहुँचे हैं तो जिनकी आशीष अनुकंपा से आदेश से इस तीर्थ का निर्माण प्रारंभ हुआ था, अर्थात आराध्य देव चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचने वाले और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, उनका इसके पहले भी आशीर्वाद तो मिलता ही है और मिलता ही रहता है सदैव। लेकिन बनने के बाद वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से पुनश्च वापस यहाँ पर आए। और कहते ना कि जिस प्रकार से वर्तमान में मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो लोग चार्जिंग पे लगा देते हैं, और जब 100% चार्ज हो जाती है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि 5-7 घंटे कितना भी फ़ोन चले कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी में डीजल फुल टैंक होता है तो इंसान समझ लेता है कि इतने किलोमीटर तक मेरी गाड़ी डीजल के कारण तो ख़राब नहीं होगी। उसी प्रकार से पुनश्च एक बार अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अपराध बोध के लिए, आत्म आराधना के लिए कचरे वाले पार्षद भगवान के और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के चरण को उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर पुनश्च आशीर्वाद लेकर यहाँ पर पहुँचे। और अभी हमारे पंडित जी साहब बता रहे थे कि मुनीश्वर तीर्थ जो है यह मेरा है ना आपका है, ये तो जिनेंद्र भगवान का एक मंदिर है। हम और आप निमित्तिक होते हैं, और जिन मंदिर जिन चैत्यालय का निर्माण सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए हुआ करता है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता ये है कि गुरुदेव की आशीष अनुकंपा से, कचरे वाले पार्षद भगवान की अनुकंपा से जब भी दिल्ली में पहले कोई तीर्थ का नाम आएगा तो मात्र मुनीश्वर तीर्थ का नाम आएगा। कि संपूर्ण दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वह जिन मंदिर की संज्ञा को प्राप्त होते हैं, लेकिन तीर्थ की संज्ञा को यदि कोई प्राप्त होता है तो वह मुनीश्वर तीर्थ ही होता है। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ कि दिल्ली के आसपास तो बहुत सारे तीर्थ हैं, तो यहाँ पर तीर्थ की संज्ञा है। और आसपास मुनीश्वरनाथ भगवान के नाम से मुनीश्वर तीर्थ कहीं पर भी है तो दूर दूर तक है। तो यहाँ पर पहुँचे और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य की परिकल्पना करने का सोचता है तो हर व्यक्ति छोटे रूप से, बड़े रूप से, मोटे रूप से जुड़ता है, और जब ही वह कोई कार्य संपन्न कर पाते हैं, चाहे संत हों, चाहे श्रावक हों, चाहे सदग्रस्त हों। और वैसे मैं 21 तारीख को और बात बताऊंगा सारी आपको, लेकिन संक्षिप्त में बताने ही चाहता हूं कि भावना काफ़ी समय से थी या कई सालों से थी कि तीर्थ का निर्माण होवे,
दिल्ली के पहले महाराष्ट्र में सोचते थे कि वो महाराष्ट्र 5 साल रहना हुआ, फिर दिल्ली में रहने की बात हुई, दिल्ली में रहने लगे तो सब लोग कहे कि भाई महाराज जी कुछ भी है तो करना चाहिए। लेकिन जब तीर्थ जैसी जगह और दिल्ली में ज़मीन, कहते हैं ना कि 2 गज ज़मीन भी दिल्ली में आदमी रह ले वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने खुद मंदिर 50-50 गज में बनवाए हैं, 2-3 मंदिर, तो मुझे पता है कि दिल्ली में मंदिर कैसे बनते हैं। तो उस भावना को बल दिया या पूर्ण किया तो हमारे जो अन्य भक्त हैं सौभाग्यपुरुष श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार गेटा कैलाश वाले, कि जिन्होंने पूरी की पूरी जो है भूमि को करा प्रतिमा विभाजन। और सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तानों में दानवीर बहुत हैं जिन्होंने बहुत सारे दान दिए हैं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि एक ऐसे वक्त हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है कि जिन्होंने पूरे तीर्थ की जमीन स्वयं ने दी है। हर जगह तीर्थ में मूर्ति बहुत लोगों ने दी है, सब कुछ दी है, लेकिन पूरा तीर्थ का तीर्थ समर्पण किया ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं सुना, और शायद किसी लोगों ने नहीं सुना कि पूरे तीर्थ की भूमि समर्पण की है। तो ये भी जीवन का भाग्य सौभाग्य है कि इस तरह की व्यवस्थाएं सभी लोग कर सकते हैं। और बात धन की नहीं है, बात तन से, मन से, धन से है कि तीनों तरह से पूरा परिवार समर्पित है और सारा का सारा काम संपन्न हो रहा है। और उनके साथ साथ में बाकी सारे भक्त लोग हैं। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो 1 साल का छोटा बच्चा भी आता है तो मेरे पास में आता है, तो जब वापस जाए तो उसको ये ना लगे कि मेरे महाराज नहीं है। और पंकज भाई हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर 1 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल का आदमी हो, वो अंदर आता है तो आने के बाद जब आता पहली बार जरूर है, लेकिन दोबारा जाता है तो दूर से पहचान लेता है कि वहाँ पर है। हम जब बाहुबली में थे 2006 में, तो जब मैं दिल्ली आया बाहुबली के बाद में 11 में, तो लोग कहते थे महाराज जी हम भी बाहुबली में थे और हम भी बाहुबली में थे मस्का भी से, लेकिन आपने मुझे देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं। उसका कारण है कि भाई जब तक आप मुझे जानोगे नहीं तो भीड़ में क्या पहचानोगे, और जब आपने मुझे देख लिया तो हजारों में भी आप क्या देखते हो, वो महाराज है कि नहीं, हजारों श्रावक में देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि आप कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है कि आपकी जेब से प्रेम में बोलने क्या जा रहा है। प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। तो आज निश्चित रूप से आप सभी रोहिणीवासी मुख्य रूप से बाकी सारे भक्त लोग पहुँचे, तो इन्होंने निश्चित रूप से एक प्रकार से तीर्थ के लिए बिहार कराया। बिहार तो हमेशा कराते हो, लेकिन तीर्थ के लिए बिहार कराते हैं, ये आपके पुण्य को और सोगुना पुण्य करा देता है। जो वैसे तो रोज़ मेरे बिहार में सारे लोग होते हैं, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र के बिहार में साथ में होते हैं, ये जीवन का पुण्य को और बढ़ाता है। इसी तरह से आपकी गुरु भक्ति संघ के प्रति, साधुओं के प्रति, जिनागम के प्रति और मुनीश्वर तीर्थ पे बनी रहे और तन बंधन से आप लोग का सहयोग चलता रहे। प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि 21 जनवरी को जो शिलान्यास होने वाला है वह मात्र विधि शिलान्यास नहीं है। जो एक छोटी सी ईंट आप लगाने वाले हो, आपको जीवन का कितना बड़ा पुण्य मिलने वाला है कि उस ईंट के ऊपर 1008 प्रतिबिंब जिनेंद्र भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होंगे, तो कितना आपको पुण्य मिलने वाला है कि आपके द्वारा लगाया गया छोटा सा पत्थर भी, जिसके ऊपर 1008 भगवान बैठने वाले हैं, प्रतिमा देने वाले प्रतिमा देंगे, मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाएंगे, सारे के सारे लोग संपर्क करेंगे। तो निश्चित रूप जुड़ें। और जो 1300 वर्ष प्राचीन या 1200 वर्ष प्राचीन जो प्रतिमा जी है, अभी आप अवलोकन भी करेंगे, उनका जो पद्मावती देवी की आराधना करते हैं, उनकी आराधना करने से बहुत सारे लोग होते हैं। परसों की बात बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। कल गौरव भाई उनके साथी लोग आए थे, तो एक व्यक्ति ने पद्मावती मूर्ति के दर्शन किए, तो उसने गौरव भाई से तुरंत कहा कि ये बताओ कि पद्मावती माता जी का जो मंदिर बनने वाला है वो कितने बनेगा, वो मंदिर में बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ व्यवस्था सारी महाराज जी के आशीर्वाद से होती है। तो बात यहाँ पे दान की नहीं है, बात यहाँ पर है कि जो देखता है, आपने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देखी, आप कहीं से भी देखो तो लगेगा प्रतिमा आपको ही देख रही है। प्रतिमा प्राचीन नहीं है, लेकिन प्रतिमा को बनाने में, प्रतिमा को मंत्र देने में और प्रतिमा दातार की, कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ होती है तो दान दातार कैसा है, प्रतिष्ठादार कैसा है, मंत्र कैसा दिया गया और क्षेत्र कैसा है, तो सारी की सारी व्यवस्था होती हैं। जैसे चतुर्थकालीन प्रतिमा होती थी, उस टाइप से प्रतिमाओं को पूरा नाप तोल के यहाँ पर कराया गया। और आने वाले समय में ये आपका मुनीश्वर तीर्थ जो है, निश्चित रूप से दिल्ली का एकमात्र जो मेरे संज्ञान में है, मंदिर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े मंदिर भी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थ की संज्ञा दी है दिल्ली में तो मुनीश्वर तीर्थ को ही है। तो आप लोग उसे तन बंधन से प्रातः से जुड़े हुए हैं, मतलब प्रातः से मतलब प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। ये आपके जीवन का योग संयोग है। तो 19 और 21 तारीख को जुड़ें और धर्म का लाभ लें। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। और आज जब हम चलना चालू कर रहे थे, तो ये पंकज भाई, अंकुर भाई, ये सब हमारे बिहार में हमेशा रहते सब लोग, तो आज ये बोल रहे थे कि बोले महाराज जी जो रास्ता जो है 3 घंटे पार करते हैं, वो आज रास्ता 1.5 घंटे में पार हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में चल रही, तो कह रहे हैं कि मतलब आज लग ही नहीं रहा था कि मतलब महाराज जी चल रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने सारे लोग आए कि जो हमको रास्ता 5 बजे यहाँ पहुँचने का टाइम था और तो हम 4:15 पे पहुँच गए। उसका कारण क्या है कि कहते हैं ना कि जब भगवान के पास व्यक्ति पहुँचने वाला होता है, अपने इष्ट आराध्य प्रिय वस्तु के पास पहुँचता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी शक्ति अपने आप आ जाती है कि जो 4 घंटे का काम वो 3 घंटे में हो गया। ये भगवान का चमत्कार होता है। नहीं चलते तो हम रोज चला करते हैं, सारे का सारा है। तो यहाँ की भूमि ही पवित्र है। नहीं तो यहाँ पर आज से 6 साल पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि इतना बड़ा तीर्थ बन सकता है। भूमि तो पहले भी थी, भूमि तो अभी भी है, लेकिन ये सब क्या है, भगवान की, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम और आप कुछ करने वाले नहीं हैं।
त्रिलोकीनाथ जो हैं यही करने वाले हैं, उनकी मर्जी जब तक नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। तो उस प्रकार से तो भगवान का जन्म बन रहा है, तो सभी लोग जुड़े और 19 और 21 तारीख को भी जुड़कर हम लाभ लें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।